Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have completed our fourth lesson of civics. Key elements of democratic government. किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वो हमने पढ़े थे. Now we are moving towards the fourth lesson of geography, that is maps. की मानचित्र. इससे पहले जो ज्योग्राफी का थर्ड लेसन पढ़ा हमने, और उससे पहले हमने थर्ड था लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, उससे पहले हमने पढ़ा था ग्लोब पढ़ा था. अब ग्लोब हमने पढ़ा तो इट इज यूजफुल टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द होल अर्थ. अगर पूरी अर्थ से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है तब तो ग्लोब सही है. लेकिन अगर हमें किसी छोटे पार्ट की कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो, जैसे हमें हो सकता है देश के बाद पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू नो अबाउट आवर कंट्री, देन आफ्टर आवर स्टेट, देन आफ्टर आवर डिस्ट्रिक्ट, देन आफ्टर आवर तहसील और देन आफ्टर आवर विलेज. तो क्या गांव की जानकारी हमें वहां मिल जाएगी? अगर ग्लोब पर हम सर्च करें लक्ष्मणगढ़ कहां है तो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें अगर भारत का भी देखोगे तो इतनी सी दूर में तो पूरा इंडिया कवर हो गया उसमें. अब उसके बाद अगर स्टेट में डिवाइड करो तो स्टेट की इंफॉर्मेशन ही बहुत कम इतनी सी मिलेगी. उसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट पर जाओगे तो बहुत ही डॉट हो जाएगा हमारे पास. हो तो वी आर नॉट एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑन ए ग्लोब रिगार्डिंग ए टाउन और ए विलेज और ए डिस्ट्रिक्ट और इवन ए स्टेट. तो ग्लोब हमने पढ़ा था यूजफुल तो है, बट फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द होल अर्थ. अगर पूरी अर्थ की कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो हमारे लिए ग्लोब इंपॉर्टेंट था. और अगर हमें कुछ जानकारियां लेनी है एट ए स्मॉलर लेवल देन मैप्स आर मोर यूजफुल, तो उसके लिए मैप ज्यादा यूजफुल है. अब मैप है क्या, उसकी डेफिनेशन दे रखी है आपकी बुक में. इट इज एन रिप्रेजेंटेशन, इट इज ए रिप्रेजेंटेशन, ये प्रदर्शित करता है द होल अर्थ और ए पार्ट ऑफ इट, किसी भी हमारी पृथ्वी को फ्लैट समतल जगह के ऊपर. यानी हम अगर किसी पूरे एक पेज के ऊपर इसको मैप को बना सकते हैं, या तो पूरी अर्थ से रिलेटेड बना दे इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए हमें वर्ल्ड मैप के तौर पर, या फिर हम बनाए किसी पार्टिकुलर जगह की, यानी किसी एक कंट्री की, इंडिया का बना लिया मैप. उसके बाद हम स्टेट का बना ले, चाहे हम डिस्ट्रिक्ट का बनाए, चाहे हम टाउन का बनाए, चाहे विलेज का बनाए, मैप कोई भी बन सकता है. और मैप आर मोर इंपॉर्टेंट देन ग्लोब टू गेट मोर इंफॉर्मेशन. मैप हमेशा ग्लोब से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है किसी पार्टिकुलर एरिया के बारे में. अब मैप भी कई प्रकार के हैं. एक तो मैप, इसमें एक वर्ड जो डेफिनेशन में दे रखा है, मैप is a representation of earth or the part of the earth on a flat surface with a scale. उसमें एक वर्ड दे रखा है स्केल. अब स्केल क्या है, हालांकि बाद में आपको पूरा इसमें डिटेल दे रखी है, लेकिन स्केल एक्चुअल में है क्या. अब आप यहां से अपने लक्ष्मणगढ़ से और जयपुर तक का किसी भी मैप के अंदर रूट दिखाते हो. अब इतना तो पॉसिबल नहीं है कि 200 किलोमीटर आपका 200 किलोमीटर का मैप बना दे इतना बड़ा, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. तो स्केल क्या है कि जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसको मैप में किस अनुसार दिखाया गया है. इट इज द रिलेशन बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप. अब देखो, अगर हमने मान लो लक्ष्मणगढ़ से, यहां से लक्ष्मणगढ़ से और जयपुर का डिस्टेंस मान लो 200 किलोमीटर है, और मैप में हमें इस प्रकार लाइन जो दे रखी है ये इसका डिस्टेंस. अब स्केल का मतलब क्या, आप स्केल जब क्लास में इस्तेमाल करते 1 2 3 सेंटीमीटर लिखे हुए उस पर, वो स्केल ही तो है. उसी प्रकार ये जो डिस्टेंस हमने मैप के अंदर दिखाया, ये एक छोटी सी लाइन खींच दी कि लक्ष्मणगढ़ से और जयपुर का डिस्टेंस है. ये लाइन मान लो आपकी 2 सेंटीमीटर की है और एक्चुअल डिस्टेंस कितना था 200 किलोमीटर. तो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर हो गया, 100 किलोमीटर के बराबर. तो ये स्केल ऑफ द मैप है, ये मैप का स्केल है कि मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर को दर्शाता है. यानी उस मैप के अंदर कोई भी आपने जानकारी दे रखी है, जहां आपने डिस्टेंस दिखा रखा है, तो डिस्टेंस आप स्केल से मापे. अगर मान लो आपका ये कहीं ना कहीं आधा सेंटीमीटर आता है, इसका मतलब डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस. यानी एक्चुअल में डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर का है. अगर कोई डिस्टेंस आपने 1 सेंटीमीटर दिखा दिया तो एक्चुअल में डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर का है. अगर आपने मैप के अंदर कोई 2 सेंटीमीटर की लाइन खींची है 2 शहर के बीच में और आपने डिस्टेंस दिखाया, तो इसका मतलब वो अगर 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर को दर्शाता है तो 2 कितने के 200 को. ये होता है स्केल. स्केल क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस
और उसको रिफ्लेक्ट करना मैप के ऊपर जो रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी मैप के अंदर सेंटीमीटर में जितना रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर कितने को दर्शा रहा है, वो स्केल है। जैसे मैंने लक्ष्मणगढ़ और जयपुर का एग्जांपल दिया, हमने 2 सेंटीमीटर की एक लाइन जिसको दिखाया, तो स्केल क्या होगा मैप के ऊपर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर स्केल है। यानी मैप के अंदर जहां उस मैप के अंदर हम जहां भी 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, इसका मतलब 100 किलोमीटर के बराबर है, ये स्केल है। तो मैप में हमेशा स्केल होता है, किसी कोई मैप अगर हम दर्शाते हैं उसके अंदर स्केल होता है। अब ये तो था हमारा मैप। मैप भी कई प्रकार के, कई बार तो एक छोटे से मैप में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, एक छोटे एरिया के बारे में कई बार बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है, यानी अकॉर्डिंग टू डिटेल्स गिवन। उसके बाद मैप किस चीज की जानकारी देता है, उसके अनुसार भी 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहला है फिजिकल, यानी पहला तो मैप रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ और पार्ट ऑफ इट। मैप है क्या? हमारी पृथ्वी या फिर उसके किसी हिस्से को दर्शाता है, उसकी डिटेल देता है। और विद स्केल, एक स्केल होता है कि हम एक्चुअल में जो डिस्टेंस है उसको कितने में मैप के ऊपर दिखा रहे हैं, कितने सेंटीमीटर या मीटर में दिखा रहे हैं। अब उसके बाद 3 प्रकार के फिजिकल मैप, विच शो द फिजिकल फीचर्स ऑफ एनी पार्टिकुलर कंट्री और एरिया। किसी भी एरिया की फिजिकल फीचर्स दिखाता हो। जैसे एक ही मैप में आपका इंडिया का मैप बना दिया, उसमें दिखा दिया कि हमारे माउंटेन्स कहां कहां हैं, उसके बाद उसमें प्लेट्यूज भी दिखा दिए गए कि डेक्कन प्लेट्यू कहां है, सेंट्रल आइलैंड कहां है, छोटा नागपुर प्लेट्यू कहां है, माउंटेन्स है हमारे, शिवालिक रेंज कहां है, हिमाद्री कहां है, ग्रेट हिमालयस कहां है, नागा और मिजो हाई हिल्स कहां है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला कहां है, अरावली कहां है। तो सारी एक में दिखा दे, माउंटेन रेंजेस या फिर प्लेट्यूज। उसके बाद प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स कहां है, कोस्टल प्लेन्स कहां है, ये दिखा दें। उसके बाद डेजर्ट्स भी इसी में शो कर दें, रिवर्स भी इसी में शो कर दें। यानी किसी भी पार्टिकुलर जगह की जो फिजिकल फीचर्स हैं, जो विशेषताएं किसी एरिया की, वो सारे एक मैप में आ जाए। कौन सी? फिजिकल मैप हो जाएगा। किसी भी नेचुरल जो हमारे पास फीचर्स हैं किसी भी एरिया की, किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट की, उसको एक ही जगह दिखा दें हम, वो क्या है? फिजिकल मैप है। हालांकि इसमें एक चीज आप ध्यान दें, सारी चीजें इकट्ठी है तो फिजिकल मैप। अगर आपने एक केवल माउंटेन्स दिखा दिया एक मैप के अंदर, तो ये मैप बदल जाएगा। लास्ट में बताऊंगा मैं आपको, एक तीसरे प्रकार इसको होता है थीमेटिक। आपकी उसमें डिटेल डाल देंगे, थीम डाल देंगे माउंटेन्स, तो थीमेटिक मैप हो जाएगा। लेकिन ये सारी फीचर्स एक ही मैप में दिखा दें कि इंडिया के अंदर माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हैं, उसके अंदर कौन कौन सी मेजर रिवर्स हैं, कौन कौन से हमारे पास प्लेन्स हैं, कौन कौन से डेजर्ट्स हैं, कौन कौन से आइलैंड्स हैं, कौन कौन से ओशियंस हमारे साथ लगते हैं या फिर वाटर बॉडी साथ लगते हैं। तो हो जाएगा हमारा फिजिकल मैप, जो हमारे नेचुरल फीचर्स को दिखाता है। अब हमारे पास सेकंड जो है वो हमारा कौन सा है? पॉलिटिकल मैप। अगर पॉलिटिकल की बात करें तो विच रिप्रेजेंट द बाउंड्रीज, जो एक सीमा को दर्शाता है कि उसमें आपकी विलेज की हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट की हो सकती है, टाउन की हो सकती है, स्टेट की हो सकती है, कंट्री की हो सकती है। यानी हमने भारत का मैप बनाया तो पॉलिटिकल मैप है, यानी भारत की सीमाओं के अंदर पॉलिटिकल मैप है कि भारत की सीमाएं दर्शाता हो कि यहां तक हमारी बाउंड्री, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, चाइना के साथ लगता है, नेपाल, ये भूटान, ये म्यांमार, ये बांग्लादेश, ये श्रीलंका, ये इस प्रकार, अफगानिस्तान, ये जहां लगता है, ये इसके बीच में भारत दिखा दिया गया, वो पॉलिटिकल मैप है। विच रिप्रेजेंट इन द बाउंड्रीज ऑफ ए पार्टिकुलर एरिया। उसी प्रकार हम डिस्ट्रिक्ट का दिखा दें कि हमारे डिस्ट्रिक्ट सीकर के साथ झुंझुनू का बॉर्डर लगता है, उसके बाद नागौर का लगता है, जयपुर का लगता है, तो उसमें हम फिर उसके साथ चारों वो बाउंड्री दिखाएं कि कौन कौन से उसका, तो आपने डिस्ट्रिक्ट का मैप बना दिया। तो क्या है? पॉलिटिकल मैप है, यानी वो विच आर शोइंग द बाउंड्रीज ऑफ ए पार्टिकुलर एरिया ऑफ ए कंट्री, ऑफ ए स्टेट, वो हो जाएगा हमारा पॉलिटिकल मैप। यानी इसमें पहले कंट्रीज दिखा दी, उसमें अलग अलग स्टेट दिखा दिए गए, स्टेट दिखा दी उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दिखा दिए गए, डिस्ट्रिक्ट बना दिए उसमें अलग अलग टाउन्स दे दिए, टाउन से अलग अलग उसमें विलेजेस दे दिए गए। तो ये हमारे पास पॉलिटिकल मैप विच रिप्रेजेंट ए पार्टिकुलर लैंड बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री, स्टेट, टाउन, डिस्ट्रिक्ट और विलेज। अब हमारे पास तीसरा मैप कौन सा? थीमेटिक। थीमेटिक मैप, थीमेटिक मैप तो पहले आ गया थीम, जिसका कोई विशेष थीम हो, आपने पहले मेंशन कर रखा है इसके अंदर हम ये चीज दिखाएंगे। मैंने शुरुआत में एग्जांपल दिया था, फिजिकल फीचर्स हैं, उसमें आपने से किसी एक को रिप्रेजेंट कर दिया, मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया ऊपर लिख दिया, और उसमें केवल रिवर्स, उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं, केवल रिवर्स की है, तो थीमेटिक मैप हो गया इंडियन रिवर्स। माउंटेन्स दिखा दिए, फॉरेस्ट एरिया दिखा दिए, इंडस्ट्रीज दिखा दी,
कि आयरन स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया, कि भारत में आयरन स्टील इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ है, थीमेटिक मैप बना दिया आपने, यानी कि उसमें आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की जानकारी दे रखी है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, आपने केवल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देखा, बाकी उस मैप में कुछ नहीं दिखाया, आपने केवल कॉटन टेक्सटाइल दिखाया है, तो थीमेटिक मैप हो गया, यानी आपने पार्टिकुलर थीम दे दिया, तो थीमेटिक मैप हो गया। तो पहला तो हमने इस लेसन में कि पहले ग्लोब क्या है, विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीजों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ही छोटे स्केल पर है, यानी बहुत छोटी छोटी जानकारी है पूरे कंट्रीज के बारे में, बाकी हम जानकारी नहीं ले सकते। मैप क्या, एक फ्लैट एरिया के ऊपर किसी एरिया को, फ्लैट समतल जगह में, समतल एक पेज के ऊपर हम किसी भी कोई भी पार्टिकुलर एरिया का मैप बना दें, पूरी अर्थ का बना सकते हैं वर्ल्ड मैप के तौर पर। अब इसमें एक चीज और है, जहां नेम में बुक कई बार एक नंबर में आता है, नेम में बुक विच हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स, एक बुक आती है इसमें कि कई प्रकार के मैप, कई प्रकार के मैप इकट्ठे करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एटलस। अगर आप मार्केट में जाके बोलोगे एटलस दे दो, तो क्या है, मैप की आपको बुक दे देगा, इसमें कई प्रकार के मैप होंगे। हालांकि कई बार इसमें भी थीम दे देते हैं कि एटलस में कि हमारे फिजिकल फीचर्स को दर्शाती हुई एटलस दे दें, पूरे वर्ल्ड की ले लें आप, तो एटलस ए बुक ऑफ मैप। अब मैप रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ और द पार्ट ऑफ अर्थ विद ए स्केल, स्केल के साथ। उसके बाद हमारे पास मैप अलग अलग प्रकार के कौन से हो गए, हमारे पास फिजिकल जो हमारी नेचुरल फीचर्स को दर्शाते हो, पॉलिटिकल जो किसी पार्टिकुलर एरिया की बाउंड्रीज के अंतर्गत चीजें दिखाते हो, उसके बाद थीमेटिक जिसको हमने पार्टिकुलर कोई थीम दे दिया हो। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर मूविंग टुवर्ड्स फॉर मोर इंफॉर्मेशन ऑफ मैप्स, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू रीड ए मैप। एक मैप को पढ़ने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है उसमें पढ़ेंगे हम। डायरेक्शन, सिंबल, डिस्टेंस। डिस्टेंस तो हमें स्केल से देखेंगे, बाकी डायरेक्शन की कौन सी डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट होती है, और उसके बाद सिंबल्स की कौन सा सिंबल किस चीज को दर्शाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।